हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रिकी ऑलराउंड पर। दोस्तों आज है 18 अक्टूबर 2020 और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर मंथ के थर्ड वीक के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। लेकिन अब वादा करता हूं कि आपके लिए हर वीक यानी कि हर संडे को आपके लिए एक वीक की पूरी संभावित करंट अफेयर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल आप स्किप ना करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके करंट अफेयर की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। आपके लिए हर वीक की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की मैं सीरीज हमेशा लेकर आता रहूँगा। साथ ही साथ आप इसकी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए हम आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में कब विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है? देखिए, विश्व खाद्य दिवस, बात इंटरनेशनल लेवल की है इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए दोस्तों, हर साल 16 अक्टूबर को, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, इसका आप ध्यान रखेंगे। और देखिए अब बात आती है कि विश्व खाद्य दिवस मनाता कौन है। तो देखिए इसको FAO कौन मनाता है? FAO मनाता है। अब ये बात आती है कि FAO है क्या? तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यही इसको हर साल 16 अक्टूबर को मनाता है। और इस बार की थीम याद रखेंगे विश्व खाद्य दिवस की, ग्रो नर्सिंग सस्टेन टुगेदर। ठीक है ना, इसकी 75वीं वर्षगांठ पे ये विश्व खाद्य दिवस की थीम मनाई गई है, ग्रो नर्सिंग सस्टेन टुगेदर। ठीक है ना, इसका आप ध्यान रखेंगे। इसका जो हेडक्वार्टर दोस्तों विश्व खाद्य संस्था का, वो है आपका रोम में। रोम जो है वो इटली की कैपिटल है। ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। और ये इस बार की कौन सी वर्षगांठ थी? 75वीं वर्षगांठ थी, इसका आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। अब देखिए बात ये भी है कि विश्व खाद्य दिवस मनाया क्यों जाता है। तो हर साल विश्व खाद्य दिवस दुनिया में भूख समस्या को मिटाने हेतु, यानी कि भूख से जितनी समस्याएं हैं या भूख से जो लोग परेशान हैं उनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए हर साल विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने AAI ने एक ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का निर्माण करने की घोषणा की है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AAI ने एक ग्रीनलैंड हवाई अड्डे का निर्माण। अब बात पहले तो ये जान लेते हैं कि AA है क्या। तो AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है ना, AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है, अरुणाचल प्रदेश में एक ग्रीनलैंड हवाई अड्डे का निर्माण करने की घोषणा की है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी कहाँ है? ईटानगर है। और इस अरुणाचल प्रदेश के होलोंगी में, कहाँ याद रखेंगे? होलोंगी में इस नए ग्रीनलैंड हवाई अड्डे के निर्माण की घोषणा की गई है। मौजूदा समय में जो आपके अरुणाचल प्रदेश के CM है पेमा खांडू जी हैं, और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? ब्रिगेडियर BD मिश्रा। कौन है? ब्रिगेडियर BD मिश्रा। इतनी चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति सोरोबाई जेनकोव ने, ठीक है ना, याद रखेंगे, सोरोबाई जेनेबकोव ने इस्तीफा दे दिया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में किर्गिस्तान, C ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सोरोबाई जेनेबकोव ने इस्तीफा दे दिया। बढ़ते तनाव और विरोध के बीच इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसका आप ध्यान रखेंगे, कहाँ के? किर्गिस्तान। मैप में आप किर्गिस्तान की पोजीशन देख सकते हैं। किर्गिस्तान की कैपिटल का बिश्केक है। किर्गिस्तानी करेंसी जो है वो क्या है? किर्गिस्तानी सोम। इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने की घोषणा की है? देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चूँकि महिलाओं की असुरक्षा को देखते हुए एक बड़ा कदम माना जा सकता है, इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने की घोषणा की है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, B ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने की घोषणा की है। यूपी की बात है तो यूपी कैपिटल कहाँ है? लखनऊ है। इसके मौजूदा CM कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। और जो गवर्नर हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। इतनी चीज़ें याद रखेंगे। अब देखिए लखनऊ से याद आता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है ये आपका लखनऊ शहर। इतना आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों, यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि विशाल V शर्मा को, B ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है, विशाल V शर्मा को यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चयनित किया गया है। अब बात यूनेस्को की आती है तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है। और इसके जो मौजूदा MD हैं वो आउट्रे अजोरे हैं। कौन है? आउट्रे अजोरे। इतनी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय महिला का निधन हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय महिला का निधन हो गया, वह कौन थी? ए ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही जाता है, भानु अथैया। ठीक है ना, भानु अथैया जो कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी, ये फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने का इनका कार्य था। इनको ही निधन हो गया है, इनका निधन हो गया है हाल ही में। तो आप इतनी चीज़ें यहाँ से ध्यान रखेंगे। देखिए दोस्तों, 1982 में गांधी फिल्म के लिए इनको बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का अवार्ड मिला था। कब मिला था? 1982 में गांधी फिल्म के लिए। ये पूछा जा सकता है कि किस फिल्म के लिए इनको बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का अवार्ड मिला था, तो गांधी फिल्म के लिए इनको बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का अवार्ड भी मिला था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा की है? तो देखिए दोस्तों, ये एक नई पहल चलाई गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, कोवैक्स पहल। इसमें शामिल होने की घोषणा जो है चीन ने कर दी है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। इस कोवैक्स में शामिल होने के लिए चीन ने घोषणा कर दी है। देखिए 2021 तक कोविड-19 की जो 2 बिलियन वैक्सीन उत्पादन की जो क्षमता है, जो लक्ष्य रखा गया है, एक पहल बनाई गई है, उसमें चीन ने शामिल होने की घोषणा कर दी है। अब तक इसमें कुल मिला के 150 देशों ने इसमें भाग लेने की घोषणा कर दी है। ध्यान देने वाली बात है कि इसमें रूस और अमेरिका जैसे देशों ने इस पहल में शामिल होने की घोषणा नहीं की है। अब बात चीन आई है, तो चीन की पोजीशन आप मैप में देख सकते हैं। चीन की पोजीशन, चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग है, और इसकी जो करेंसी है वो रेनमिनबी है। देखिए इसकी करेंसी में बदलाव आया था, तो याद रखेंगे चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी है। मौजूदा प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, और आप इतनी चीज़ें जानकारी यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक द्वारा मानव एटीएम सेवा शुरू किया गया है? देखिए एक तो पेमेंट बैंक है, उसने एक जो नाम यूनिक रखा है मानव एटीएम सेवा, इसको शुरू किया गया है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ से, फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक ने ही मानव एटीएम सेवा शुरू की है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 2006 में हुई थी। किसकी? फिनो बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ है? विशाखापट्टनम में है। ठीक है ना। अब देखिए कभी कभी आपके दिमाग में ये आएगा कि जो पेमेंट बैंक होते हैं और जो नॉर्मल बैंक होते हैं, इनमें अंतर क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, पेमेंट बैंक में जो है वो लोन आप नहीं ले सकते, ठीक है ना, जबकि इसमें सिर्फ 1 लाख तक की लेन देन भी आप कर सकते हैं। नॉर्मल बैंक में आप चाहे जितनी लेन देन कर सकते हैं, और इसमें सिर्फ 1 लाख रुपए तक की आप लेन देन कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई में है, और इसके जो मौजूदा सीईओ हैं वो ऋषि गुप्ता जी हैं। इतना आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में डब्ल्यूटीओ ने वर्ष 2020 में भारत में माल व्यापार में कितने % गिरावट रहने का अनुमान लगाया है? देखिए दोस्तों, कोविड-19 के दौर में लगभग सारी चीज़ों में, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, व्यापार का परसेंटेज हो, या माल व्यापार में ढुलाई हो, इन सारी चीज़ों में गिरावट देखने को मिलती रही है। तो इसमें कितने % गिरावट रहने का अनुमान लगाया गया है? तो देखिए दोस्तों, 9.2% है। डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 में भारत में माल व्यापार के कितने % गिरावट रहने का अनुमान लगाया है? 9.2%। ए ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए अब बात डब्ल्यूटीओ की आती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी, ठीक है ना। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। और डब्ल्यूटीओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं रॉबर्टो एजेवेडो हैं। कौन है? रॉबर्टो एजेवेडो, ठीक है ना। इतना चीज़ आप ध्यान रखेंगे। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? देखिए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार के ऊपर मैं जल्दी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अभी सारे कंटेस्टेंट जो हैं धीरे धीरे अनाउंस किए गए हैं। इस वजह से अभी तक मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया है। एक कलेक्टिव डेटा तैयार करके मैं आपको नोबेल पुरस्कार पे वीडियो जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो देखिए हाल ही में दोस्तों, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया या किस देश के कविताकार हैं? तो देखिए अमेरिका के। ए ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। अमेरिका देश के जो कविताकार हैं उन्हें ही इस बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब बात आती है कि इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है लुईस ग्लुक। क्या है? लुईस ग्लुक, लुईस ग्लुक, ठीक है ना। लुईस ग्लुक जो हैं इनको ही अमेरिकी के कविताकार हैं, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने किस बैंक के चेयरमैन का कार्यकाल 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया है? देखिए नियुक्तियों से संबंधित, निधन से संबंधित और इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं, याद रखेंगे। तो यहाँ से दोस्तों जम्मू कश्मीर बैंक, सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही होता है। जम्मू कश्मीर बैंक के जो चेयरमैन हैं उनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अब बात देखिए यहाँ से आरबीआई की आती है, तो जब भी किसी बैंक की बात आती है तो मैं उससे रिलेटेड फैक्ट्स आपको बताता हूँ। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है ना। और इसका जो 25वें मौजूदा गवर्नर हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। ये नंबर याद रखना है आपको,
25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, ठीक है ना, इतना आप याद रखेंगे। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस दोस्तों 11 अक्टूबर को मनाया गया है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। अब बात आती है कि इस बार की इसकी थीम क्या थी, तो माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर, माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर इस बार की अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का थीम था। देखिए बालिका समस्या पर ध्यान देने के लिए तथा सशक्तिकरण हेतु हर साल 11 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने विजया राजे सिंधिया के सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ए ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही होता है। हाल ही में विजया राजे सिंधिया के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है, ठीक ना, इतना चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ग्वालियर की राजमाता विजया राजे सिंधिया की जन्म शताब्दी पर उन्होंने 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है, ठीक है ना। हाल ही में ईफिल ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? देखिए दोस्तों ये भी इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स की बात है, तो ईफिल ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो ए ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही होता है। जर्मनी के नूरबर्ग में आयोजित ईफिल ग्रैंड प्रिक्स 2020 लुइस हैमिल्टन ने जीता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2020 फ्रेंच ओपन खिताब किसने जीता है? देखिए दोस्तों ये भी इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट होती है, इस वजह से इसका ध्यान रखेंगे। हर साल ये फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है, तो 2020 में फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने वाले राफेल नडाल है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। राफेल नडाल ने 2020 फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। ध्यान देने वाली बात है कि यह उनका 13वां खिताब था और इन्होंने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराया था, ठीक है ना। फाइनल में किसको हराया था? नोवाक जोकोविच को हराया था। हाल ही में माई लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक कौन सा देश जापान को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो देखिए दोस्तों एक माई लेसेंट की रिपोर्ट आती है, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था के ऊपर ये जारी रिपोर्ट बताती है कि 2050 तक भारत जो है वो जापान को छोड़कर विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में साजिद जाफरो किस देश के पीएम बन गए हैं? ठीक है ना, देखिए ये भी इंटरनेशनल लेवल की बात है। साजिद जाफरो किस देश के पीएम बन गए हैं? तो देखिए दोस्तों साजिद जाफरो जो हैं वो हाल ही में किर्गिस्तान के, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से सही हो जाता है, किर्गिस्तान के जो मौजूदा पीएम बन गए हैं वो हैं साजिद जाफरो, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। बात अब आती है किर्गिस्तान की, मैप में लोकेशन देख सकते हैं किर्गिस्तान की आप, इसकी कैपिटल कहाँ है? बिश्केक है, इसकी जो करेंसी है वो है किर्गिस्तानी सोम, ठीक है ना, इतना आप ध्यान रखेंगे। ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि ऑक्सफैम इंटरनेशनल CRI रिपोर्ट जारी करती है, तो CRI है क्या? तो यह है कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, यानी कि जो विसंगतियां, जो भेदभाव हैं उनको कम करने में किसी देश ने कितनी कमिटमेंट दिखाई है उसको ये जारी करती हुई रिपोर्ट है ऑक्सफैम इंटरनेशनल रिपोर्ट, ठीक है ना। इसमें नॉर्वे को फर्स्ट पोजीशन प्राप्त हुआ है, यानी कि नॉर्वे जो देश है वो शीर्ष स्थान पे है। अब मैप में आप नॉर्वे की पोजीशन देख सकते हैं, नॉर्वे की कैपिटल कहाँ है? ओस्लो। और बात यह है कि इसमें इंडिया की पोजीशन क्या है, तो इंडिया की 129 पोजीशन पे है, यानी कि इस सूची में भारत का 129वां स्थान आता है, ठीक है ना। हाल ही में मनोज कुमार भारती को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? देखिए इसमें भारत भी है और भारत के नया राजदूत भी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनोज कुमार भारती को किस देश का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इंडोनेशिया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहता है। इंडोनेशिया में ही मनोज कुमार भारती को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अब बात इंडोनेशिया की है, तो इंडोनेशिया की कैपिटल कहाँ है? जकार्ता। मैप में आप इसकी पोजीशन देख लीजिए, इसकी कैपिटल जकार्ता है, इसके जो करेंसी है वो इंडोनेशियन रुपया है, ठीक है ना, इंडोनेशियन रुपया, ठीक है ना। देखिए एक चीज़ हमेशा निकल के आती है कि इंडोनेशिया की जो कैपिटल जकार्ता है उसको हम विश्व की सबसे तेज डूबता हुआ शहर की संज्ञा दी गई है ना। सबसे पहले डूबता हुआ शहर कौन है? जकार्ता है। इसी वजह से इंडोनेशिया ने अपनी देश की कैपिटल को दूसरी जगह स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है, बोर्नियो आइलैंड पे, ठीक है ना। किस पे? बोर्नियो आइलैंड पे अपनी कैपिटल को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। मौजूदा प्रेसिडेंट कौन है इंडोनेशिया के? जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो, ठीक ना, इतना आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व स्पीकर शरद कुमार का निधन हो गया? ठीक है ना, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में पूर्व स्पीकर शरद कुमार का निधन हो गया, वो कहाँ से संबंध रखते हैं? तो वो उड़ीसा से संबंध रखते हैं। यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहता है, उड़ीसा से संबंध रखने वाले पूर्व स्पीकर शरद कुमार का निधन हो गया, ठीक है ना, इतनी चीज़ें आप ध्यान से रखेंगे। देखिए वो कोविड-19 से जूझ भी रहे थे। अब बात उड़ीसा की है,
तो उड़ीसा की जो मौजूदा सीएम है वो नवीन पटनायक जी हैं और वहाँ के जो गवर्नर हैं यानी राज्यपाल हैं वो गणेशी लाल जी हैं, ठीक है ना। इतनी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में नेचीपू सुरंग की आधारशिला किसने रखी? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश में के सियांग जिले में नेचीपू सुरंग की आधारशिला किसने रखी थी? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही जाता है। राजनाथ सिंह जी ने इस अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में नेचीपू सुरंग की आधारशिला रखी थी। तो ये हमारे आज के रहे करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस। आप इसको वीडियो डाउनलोड कर लीजिए या फिर पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिए, अपने पास सुरक्षित रखिए। ऐसे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं आपके लिए हर संडे को लेकर आता रहूँगा। हमसे जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।